सांसद जी कह रहे हैं ट्रांसफर करवाने वालों से नहीं मिलेंगे। सूचना लगा दिया है। बताइए, अब ये अगर चुनाव लड़ना हो इनको और ये प्रचार के लिए जाते और कहते सुनिए भाई साहब, अगर ट्रांसफर करवाना हो तो हमसे नहीं मिलना, इनको कोई वोट देता? बताइए, वोट देता? लेकिन अब सांसद बन गए हैं, इन्होंने चस्पा कर दिया है। कृपया शस्त्र लाइसेंस के लिए संपर्क न करें, कृपया स्थानांतरण के लिए संपर्क ना करें। संपर्क करें, आप करें ना करवाएं, ये बात की बात है भाई। जनता है, आपको चुनिए। खैर, आपका मसला है, आप जो निर्णय करें जनता उसे देखेगी, समझेगी और फिर फैसला लेगी। मध्य प्रदेश में उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं अनिल फिरोजिया। इन दिनों सांसद जी चर्चा में है। दरअसल सांसद जी से ज्यादा उनके ऑफिस के बाहर लगा एक पोस्टर सुर्खियों में। सवाल यह भी है, क्या कोई जनप्रतिनिधि अपने ऑफिस के बाहर ऐसा पोस्टर लगा सकता है? सांसद जी ने पोस्टर में ऐसी कौन सी हिदायत लिख दी है जो इतनी चर्चा हो रही है? सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, पूरी खबर देख ली। उज्जैन के भाजपा सांसद ने अपने ऑफिस के बाहर दो पोस्टर लगाए हैं। एक पोस्टर में लिखा है कृपया शस्त्र लाइसेंस के लिए संपर्क ना करें, और दूसरे पोस्टर में लिखा है कृपया ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए संपर्क ना करें। साथ ही यह भी लिखा है विकास कार्यों के लिए सदैव उपलब्ध है। अरे, सांसद जी ने एक लाइन बहुत बढ़िया लिख दी है, एक लाइन बहुत बढ़िया लिख दी है कि इस पे अगर आलोचना हो तो ये लास्ट वाली लाइन भी सुन लेना। बस सांसद जी के ऑफिस में लगा यही पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। जनता अपने कामों के लिए सांसद और जनप्रतिनिधियों को चुनती है, और जब आम लोगों को कहीं उम्मीद दिखाई नहीं देती है तब वो अपने काम की सिफारिश लेकर जनप्रतिनिधि के पास पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि सांसद जी और विधायक जी उनका काम कराएंगे। लेकिन यहाँ तो सांसद जी ने अपने ऑफिस के बाहर ही पोस्टर लगा दिए। देखिए, ट्रांसफर, शस्त्र लाइसेंस ये कोई बहुत जरूरी काम नहीं है, इस बात से तो मैं सहमत हूं। लेकिन चूंकि आप सांसद हैं और आपकी जनता ने आपको वोट दिया है, तो फिर वो उम्मीद तो करेगी ना भाई। आप समझा दीजिए कि सुनिए, ये हमारे हिस्से काम नहीं, आप इनसे बोल दीजिए। एक लड़का रख दीजिए 10-20 हजार रुपए, वो समझा देगा। लेकिन ये पोस्टर लगा देना, इसी पर चर्चा हो रही है। सांसद अनिल फिरोजिया का ये पोस्टर साफ संदेश दे रहा है कि सांसद जी अपने ऊपर सीमित जिम्मेदारियां ही रखना चाहते हैं। कुछ लोग सांसद जी के इस फैसले को सकारात्मक बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि सरकारी काम और किसी भी जरूरत के लिए अपने जनप्रतिनिधि के पास ही जाएंगे। अब अगर किसी को जरूरत है और उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो वो व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि से ही तो सिफारिश कराएगा ना भाई। सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस चाहिए तो उसकी सिफारिश के लिए भी जनप्रतिनिधि के पास ही तो जाना होगा ना, किसके पास जाएगा? लेकिन जिन सांसद जी ने ये पोस्टर लगवाए हैं उनका इस पर क्या कहना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है। पोस्टर लगा, हमने विश्लेषण कर दिया, लेकिन सांसद जी ने किस मंशा से ये पोस्टर लगाया, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी सांसद जी से के पास पहुंचे। क्या कह रहे हैं सांसद जी, सुनिए।
संतोष कृष्णानी जब ऑफिस पहुंचे थे सांसद जी के, तब कुछ ऐसे फरियादी भी मिले जो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग और शस्त्र लाइसेंस की सिफारिश लेकर ही पहुंचे थे, लेकिन ये पोस्टर देखकर अब वहां से मायूस होकर लौट रहे हैं। सीधे चस्पा कर दिया है। क्या कहना है इन लोगों का जो सांसद जी के पास उम्मीद लगाकर पहुंचे थे, उम्मीद टूटने पर वापस लौट रहे हैं, और क्या कह रहे हैं वापस लौटते हुए, सुनिए। परिवार लाइसेंस की बात थी तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना करा? ये मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है। मैं लाइसेंस के लिए आया था अनिल जी पुरोहिया के पास, उन्होंने मना कर दिया, कागज रख लिए। इसमें निवेदन करा है शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति करवाने की कृपा करें एसपी महोदय के यहाँ से। तो माननीय सांसद जी कहना है कि मध्य प्रदेश शांति बनी रहे, शस्त्र लाइसेंस में स्वीकृत नहीं करवा पाऊंगा। मैं ट्रांसफर करा, एक टीचर हूँ और उसके लिए आया था मैं, तो साहब ने मना कर दिया, बोले कि यहाँ पे आप इसके लिए संपर्क न करें तो ही बेहतर रहेगा। संतोष कृष्णानी की ये रिपोर्ट है, इसलिए संतोष कृष्णानी के पास सीधे उज्जैन चलते हैं। संतोष भाई, क्या हाल है? सांसद जी से आपके बड़े करीबी रिश्ते हैं, ऐसा लग रहा है सांसद जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। बिल्कुल ज्ञानी जी, मित्रता अपनी जगह है और सांसदगिरी अपनी जगह है और जनता की गुहार अपनी जगह है। क्योंकि सांसद जब चुनाव के समय आते हैं तो वादे करते हैं और जनता के पास जाते हैं, तो जनता भी फरियाद करने सांसद के पास आती है जब सांसद चुने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सांसद जी का ये जो तर्क है, उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे हो देश में हो, नौकरियां बड़ी मुश्किलों से मिलती है। नौकरियों के लिए पहले जतन किए जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हासिल होती है। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने आसपास के ज़िलों में ही नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है कहीं भी आपको सरकारी जॉब करना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तब आप मेहनत से करेंगे, तब अपना परिवार का पालन पोषण सरकारी विभाग में नौकरी करते हुए कर सकते हैं। सांसद जी का पक्ष है संतोष भाई, संतोष भाई, ये तो सांसद जी का पक्ष है, ये तो सांसद जी का पक्ष है। और सांसद जी ये कह रहे हैं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर सांसद जी मान लीजिए चुनाव लड़ने जा रहे थे और वो इस तरह का पोस्टर लगवा देते कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि मुझे सांसद बनवाइए, मैं आपका ट्रांसफर नहीं करवाऊंगा, तो वोट मिलता क्या? बिल्कुल, हमारी जब फरियादियों जो आम लोग थे उनसे भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि हम ट्रांसफ़र के लिए आए, कोई शस्त्र के लिए आए। तो सांसद से जब हमने बात की तो आप मायूस के तरीके से अपने कार्यकर्ताओं या आम लोगों को क्यों मना कर रहे हैं? सुनना चाह रहा था तो कि जनता जो है वो अपने जनप्रतिनिधि से ही उम्मीद करती है, और जब आती है चौखट पर और उसकी सुनवाई नहीं होती है तो थोड़ा निराश हो जाती है, अफसोस व्यक्त करती है कि बताइए कम से कम कोई रास्ता ही सुझा देते। खैर, आपका बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को भेजने के लिए संतोष।